अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर केस के में अदर पार्ट पावर केबल, अनरिमूवेबल पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी ड्राइव यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव और डिजिटल वर्सेटाइल ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव हो गए। एंड अनरिमूवेबल पावर सप्लाई, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ये क्या रहता है कि यूपीएस एक बैटरी बैकअप रहता है जो कि प्रोवाइड करता है हमारा रेगुलर पावर, यानी कि हमारी जो बिजली फेल हो जाती है घर में, तो यूपीएस क्या करता है कि कुछ समय यानी कि 15 मिनट या आधा घंटा हमारे कंप्यूटर को ऑन रखता है ताकि हम अपना जो है कंप्यूटर बंद कर सके सेफली और हम अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सके। ओके, क्योंकि हम अपने जो इंफॉर्मेशन सेव कर सके। अब सीडी क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। पावर केबल भी यूपीएस से ही कनेक्ट होती है। जब आप अपना जो प्लग में लगाओगे पावर केबल का, वो आपको यूपीएस का पावर प्लग आप अगर इसमें लगाओगे तो आपको ये पावर केबल आपको यूपीएस में लगा के आपको अपने कंप्यूटर केस में लगानी होगी, जो कि आपको थोड़ा सीपीयू में पावर देगी और आपका सीपीयू बंद नहीं होगा। क्योंकि हम कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में जानते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क की डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, ये डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क जो फिलिप्स एंड सोनी की कंपनी ने पहले बनाई थी, ये डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए थी। तो और ये रिलीज हुई थी 1982 में। द फॉर्मेट इज लेटर एडप्टेड। ओके, और इसकी कैपेसिटी जो है 700 MB है, और जो डिग्री की है वो इससे ज़्यादा है। ओके, 4 GB से 7 GB तक की है। सीडी और डीवीडी में बस यही अंतर, सीडी और डीवीडी दिखने में एक साइज़ की होती है और इसमें आप सीडी भी डाल सकते हो, डीवीडी भी। ओके, सीडी ड्राइव का यूज़ होता है कि आप सीडी या डीवीडी ड्राइव इसमें डालो, और इसमें क्या यूज़ होता है कि रीड एंड राइट करता है। ओके, रीड एंड राइट मतलब कि जिससे आपने अपने मोबाइल में एचडी कार्ड लगाया, चिप लगाई, कितने भी जीबी की लगाई, और वो रीड करेगा। ओके, वो आपकी इमेजेस और वो सब उसमें शो करेगा जितना भी है। और फ्लॉपी डिस्क एक फ्लेक्सिबल और मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क है, जो कि स्मॉल डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए पहले काम आती थी, अब शायद ही आता है ये काम। जिसमें ये फ्लॉपी 3.5 इंच की रहती है और इसकी कैपेसिटी 800 KB से 2.8 MB तक की रहती है। 1.44 MB तक की 1995 में यूज़ हुई थी। ये जो है डॉक्यूमेंट को सेव करने में काम आती है। और फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ देखें तो फ्लॉपी ड्राइव जो है हम फ्लॉपी डिस्क डालते हैं ताकि वो हमारे कंप्यूटर में शो करे। ओके, अदर पार्ट्स VGA HDMI मल्टीमीडिया केबल। ओके, तो HDMI पोर्ट क्या करता है कि ये एक वैरायटी है जो कि HDMI केबल कनेक्ट करता है। HDMI पोर्ट इज डिजिटल इंटरफेस। आज के ज़माने में डिजिटल इंटरफेस है जो कि VGA केबल अब शायद यूज़ होता है, HDMI केबल ही अब ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो ये एक वीडियो और ऑडियो सिग्नल रहता है जो कि सोर्स डिवाइसेस को मॉनिटर में करता है। VGA पोर्ट क्या होता है? VGA कनेक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि लैपटॉप, टेलीविजन, मॉनिटर, वीडियो कार्ड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, जिसमें हम सिग्नल को सेंड करते हो मॉनिटर या फिर कंप्यूटर के बीच में, मतलब मॉनिटर में कनेक्ट करते हैं और डिस्प्ले आता है। ओके, इसी से हमारा ग्राफिक का भी वर्क करता है। ओके, VGA केबल जो है वीडियो ग्राफिक्स पर एक काम आती है, जो कि VGA केबल इसमें लगती है, इस ब्लू वाले ढक्कन में। कुछ भी बोलो इंडियन भाषा में तो वही बोलेंगे। और VGA केबल इज अ डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफर वीडियो सिग्नल्स। इट डज दिस बाय एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड मॉनिटर। ओके, एक लिंक बनाता है कंप्यूटर और मॉनिटर को बीच में, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो हमारे रैम से ग्राफिक्स लेके हमने VGA उसमें लगाया, तो ये ग्राफिक्स VGA को देगा और VGA जो है हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले करेगा। ओके, और रैम ही नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर भी डिस्प्ले नहीं देगा, आपने भले ही कितना भी हाई
तो एक जगह प्रोसेसर लगा रखा है। HDMI एक शॉर्ट हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया डिवाइस है जो कि आज के ज़माने में काफ़ी यूज़ होता है और बिलियन डिवाइस में यूज़ होता है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर। ओके, SATA एंड पापा केबल्स। SATA एंड पापा केबल्स जो है वो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है और पापा केबल जो है वो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। सीरियल आता अटैचमेंट क्या रहता है कि जो कंप्यूटर रहता है उसमें मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क को जोड़ता है कंप्यूटर से, ताकि हमारा जो मैं आपको बताया था GB वो इसमें ही रहता है। ओके, पापा स्टैंड फॉर पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट। ये सेकेंडरी हार्ड डिस्क को काम करने में कहता है, जो हम सेकेंड हार्ड डिस्क करते हैं, जैसे कि एक ही CPU में मैंने दो हार्ड डिस्क लगा रखी है, ये उसमें काम आता है। स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, SSD और SSD। ओके, ये क्या होता है, ये जो हार्ड ड्राइव है इसे हार्ड डिस्क ड्राइव HDD हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ये एक फिक्स्ड डिस्क होती है जो कि मैकेनिकल होती है। इसमें एक गोल चक्रा रहता है जो कि लगातार रोल करते जाता है, रोटेट करते जाता है। इधर लिखा हुआ है। ओके, इस हार्डवेयर कंपोनेंट में हम सारे डिजिटल कंटेंट, आपके डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोस, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो आ चुका था ना वो था SSD। HDD में कोई घूमने वाला नहीं रहता था, ये ख़राब जल्दी हो जाता था और इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स लगे रहते थे, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या रहता था कि इसमें कोई स्प्लिटिंग डिस्क नहीं रहती, इसमें IC रहती जो कि हार्ड डिस्क से ज़्यादा परफॉर्मेंस देता था SSD। ओके, हार्ड डिस्क से ज़्यादा परफॉर्मेंस SSD देता था। ओके, जो कि काफ़ी अच्छा था। अब SSD क्या होता है, ये SSD से तो स्लो है, बाकी ये गुड है हार्ड डिस्क से, मतलब कि ये स्टोरेज अच्छा है, उसकी प्राइस भी अच्छी है, बजट अच्छा है। ये हार्ड डिस्क और SSD का मिक्सचर है। ओके, मोर डिटेल अबाउट हार्ड डिस्क। 6 टाइप ऑफ हार्ड डिस्क: WD ब्लू हार्ड ड्राइव, WD रेड हार्ड ड्राइव, WD ब्लैक हार्ड ड्राइव, WD गोल्ड हार्ड ड्राइव, WD ग्रीन हार्ड ड्राइव, WD पर्पल हार्ड ड्राइव। ओके, आप देख सकते हो कलर्स भी। ओके, यूज ऑफ WD ब्लू हार्ड ड्राइव। इसकी स्टोरेज 250 गीगाबाइट से 6 TB तक के, मतलब 6000 गीगाबाइट तक की। हम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बचत से। WD ब्लू हार्ड डिस्क जो सीरीज है डिज़ाइन की गई है लो लेवल एक्सेस के लिए एंड लॉन्ग टर्म यूजिंग माइंड के लिए। Once these words have been recommended for your operating system inside your non-mission critical PC, जनरल ब्राउजिंग होती है इसमें और जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे नॉर्मल वर्क के लिए। ओके, रेड हार्ड ड्राइव हम मिरर यूज देखते हैं। इसकी स्टोरेज रहती है 1024 GB से लेके 8192 GB, मतलब कि 1 TB तक की। ये बैकअप फाइल्स के लिए काम आता है, बैकअप फाइल्स रखने के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए। ओके, ब्लैक हार्ड ड्राइव। हम ब्लैक हार्ड ड्राइव जो है वो 40 GB से 6 TB तक की रहती है, मतलब कि 14 गीगाबाइट से, मतलब शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी 6000 GB तक की ये हार्ड ड्राइव है। इसके ऊपर देखिए ब्लैक परत चढ़ी हुई, ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फ़ोटो एडिटिंग के, वीडियो एडिटिंग के काम आता है। एक लार्ज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क है, एक लार्ज स्केल और डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। ये क्या काम क्या करता है, ये सबसे थोड़ा सा फास्ट रहता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और आपको अच्छा वर्क देता है। ओके, ये होता है डेटा सेंटर्स में। WD को ज़्यादा है, इसकी स्टोरेज रहती है 2 TB 2048 GB से लेकर 10 TB, यानी 10,000 GB तक। ये कुछ WD बहुत डाटा सेंटर्स में रहता है जो कि सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। ओके, तो इसकी साइज ज़्यादा है 10 TB पर्पल हार्ड ड्राइव। ओके, ये सर्विलियंस हार्ड ड्राइव रहती है
इसकी 4 GB यानी कि 4096 GB से लेके 88,192 GB तक की स्पेस होती है। अब पर्पज सीरीज 4 सीसीटीवी के लिए, सीसीटीवी कैमरेज के लिए रहते हैं, जो कैमरास लगे होते हैं हमारे स्कूल्स में, होम में, ऑफिस में। ओके, ये रिकॉर्डिंग के लिए घंटों घंटों तक, मतलब 1-2 दिन तक ऑन रहता है। ओके, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई जाती है। अब ग्रीन हार्ड ड्राइव हम देखते हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। इसमें कुछ आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते, ना सॉफ्टवेयर डाल सकते। इसमें आप फोटो, वीडियो, गाने, सॉन्ग्स वगैरह डाल सकते हैं। ओके, तो अगर आप दूसरी हार्ड डिस्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे तो मेरे इसमें SSD और हार्ड डिस्क लगी हुई है, ब्लैक हार्ड डिस्क मेरे इसमें, तो वो सही है। मोर देते लगो सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, ये मेन टॉपिक है आपका। सादा SSD और NVMe स्टोरेज, इसे SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव 2 टाइप की होती है। एक फर्स्ट जनरेशन की SSD है सादा SSD, जो कि इसमें क्या रहता है कि कंप्यूटर को अच्छे से स्टार्ट करता है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, और इसकी जो स्पीड है 570 MB/s। लेकिन NVMe SSD क्या है कि थोड़ी ज़्यादा अच्छी है उस SSD से कंपेयर टू SATA SSD। NVMe is a protocol and that allows you to reach even higher speeds than with a SATA SSD. Okay, this means an NVMe SSD can reach the speed of 2600 MB/s। ओके, ये स्पीड ज़्यादा तेज है। ओके, अब बात आती है हमारी सॉलिड तथा हाइब्रिड ड्राइव की। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था SSD प्लस HDD प्लस SSD बनता है। ओके, सिगेल फायर क्यूरा की कंपनी क्या आती है, 512 GB से 1 TB तक की आती है। ओके, कंपैरिजन हम इसका करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है, हार्ड डिस्क की स्पीड को मैं दूंगा 3/5। ओके, इसकी स्पीड को दूंगा मैं 3/5। SSD की स्पीड को मैं इतने स्टार्स में से दूंगा 5/5। ओके, और SSD की जो स्पेस को दूंगा मैं 4/5 स्पीड। ओके, इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, इसमें इसको दूंगा मैं 5/5, इसको दूंगा मैं 3/5। SSD की जो स्पेस है GB में है, कैपेसिटी है। ओके, और इसे मैं दूंगा 2.5 स्टार, 5 स्टार में से 4.5 स्टार में इसे दूंगा 2/5। इसकी प्राइस काफ़ी सस्ती है। ओके, इसकी प्राइस काफ़ी महंगी है। इसकी प्राइस को मैं 5/5 रेट दूँगा। इसकी प्राइस दोनों के बीच की है, मतलब कि ये 5,000 की आ रही है। ओके, ये 10,000 की आ रही है और ये 20,000 की आ रही है, मतलब इन दोनों को मिलकर 30,000, तो ये 15,000 की आएगी। ओके, और इसकी रिलायबिलिटी में देखता हूँ तो 2/5, इसकी रिलायबिलिटी में देखता हूँ 5/5, इसकी रिलायबिलिटी देखो तो 3/5 स्टार में से मैं इसे दूंगा। फॉर्म फैक्टर में आप इसे देख सकते हैं, हार्ड डिस्क SSD और SSD। ड्यूरेबिलिटी 2/5, मतलब हार्ड डिस्क को जल्दी टूट जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। ओके, और 4/5, 4.5/5 इसकी मैं ड्यूरेबिलिटी को दूंगा, जो कि टूटने पर भी हार्ड डिस्क के गिरने के, टूटने के और ख़राब होने के चांस जो रहते हैं वो 90 से 95% तक रहते हैं। लेकिन जो SSD आप कितना भी फेंकेंगे तो उसमें क्या रहेगा, फेंक के तो कभी देखना मत, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे आप फेंकेंगे तो 7 से 8% चांसेस है कि वो टूट जाए। क्योंकि और ये 3/5 है, क्योंकि ये इन दोनों का मिक्सचर है। अदर पार्ट्स माइक्रोफोन, ईयरफोन एंड हेडफोन, नेटवर्क केबल, सॉकेट, USB एंड माइक, ऑडियो पोर्ट, USB पेन ड्राइव। ओके, तो ये माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस रहता है जो कि एमिल बेन लाइनर ने 1877 में बनाया था। ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रिक ऑडियो में कन्वर्ट करता है, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग। ये
ऑडियो कैप्चर करता है साउंड वेव्स को के। हेडफोन ये एक हार्डवेयर रहता है जो कि म्यूजिक सुनने का काम आता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जो कि कंप्यूटर MP3 प्लेयर में यूज़ होता है। नेटवर्किंग केबल्स हो गए, ओके, मतलब कि ये यूज़ होता है, मतलब कि नेटवर्किंग केबल्स हो गए जो यूज़ होता है वो नेटवर्किंग हार्डवेयर को कनेक्ट करने में होता है। जैसे कि आपने एक नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट किया राउटर में और उसी राउटर में एक और नेटवर्क केबल लगाया आपके कंप्यूटर में, तो इससे आपका इंटरनेट चलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट मोबाइल से USB केबल से कनेक्ट कर दो तो कंप्यूटर में आपका नेट चल जाता है, ओके। USB पेन ड्राइव, तो ये USB फ्लैश ड्राइव जो है वो डेटा स्टोरेज के काम आती है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ओके। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। वो टाइपिकली ये रिमूवेबल होता है, मतलब ऐसे आप हटा सकते लगा सकते हैं। ये 30 ग्राम का एक डिवाइस होता है, छोटा सा, और इसकी जो स्टोरेज है 1 GB से 56 GB तक हो गई थी 2016 में, और अब इसकी जो है साइज 512 GB से 1 TB तक की स्पेस आती है, और 2 TB तक की भी आती है। USB पोर्ट, ऑडियो पोर्ट एंड माइक पोर्ट। अब USB पोर्ट काम आता है USB लगाने के, ओके। अब इन कलर में क्या डिफरेंस है, USB 2.0 3.0 होता है, जिसका मैं समझाऊंगा। ये माइक लगाने का काम आता है और ये माइक्रोफोन लगाने के, सॉरी, ये ऑडियो लगाने का काम आता है आपका हेडफोन और ईयरफोन, और ये माइक लगाने के, ओके। ऑडियो और माइक पोर्ट इसमें मैंने देखने समझाया है, ओके। हेडफोन और ईयरफोन फॉर लिसनिंग सॉन्ग एंड म्यूजिक टू ग्रीन जैक, ओके। आपको अगर एयरफोन या हेडफोन लगा के अगर आपको गाने सुनने हैं तो आपको इस ग्रीन जैक में लगाना होगा, और अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है माइक्रोफोन से तो आपको रेड जैक में लगा लेना होगा, ओके। ये रहा रेड जैक, इधर माइक्रोफोन और हेडफोन का साइन भी दे रहा है, ओके। हार्डवेयर इज कंपोनेंट्स, ओके। प्रिंटर केबल, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, वेब कैमरा, मॉडेम और वाईफाई पावर केबल, VGA to HDMI कन्वर्टर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव एंड CD ड्राइव, राउटर, वाईफाई, नेटवर्क केबल, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर, ओके। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या करती है कि इसी USB पोर्ट में लगता है, जिससे आप लगा सकते हो और हटा सकते हैं। इसकी स्पेस रहती है 160 GB से 6000 GB, यानी कि 6 TB तक। ये भी वही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस आप इंटरनल को अंदर लगा सकते हो और एक्सटर्नल को आप बाहर USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप सीधे और DVD लगा सकते हो, ओके। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉनिटर जो है ना वो पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब हमारे जो है ग्राफिक, जैसे हमने ग्राफिक कार्ड ने VGA में भेजा, HDMI में अपना डिस्प्ले ट्रांसफ़र किया, और उसी डिस्प्ले को हम अगर कंप्यूटर में लगाए तो वो बताएगा हमारा मॉनिटर, ओके। ये इधर लिखा भी है, मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले ऑडियो डिवाइस, जो कि इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो और ग्राफिक्स को करता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सियाती मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर, ओके। सियाती मॉनिटर एक सियाती टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन स्क्रीन, एक टेलीविजन स्क्रीन से बनता था, और ये हाई एनर्जी काफ़ी लेता था इलेक्ट्रॉन्स की, और ये चलते चलते बंद हो गए। जैसे इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी, इसमें इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ होता था बनाने के लिए। और सियाती मॉनिटर फाउंड इन सम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये अभी भी कई ऑर्गेनाइजेशन में फाउंड होता है, लेकिन इतना नहीं, और मैनी ऑफिसेस स्टॉप यूज़, मतलब इसका यूज़ करना स्टॉप हो चुका है, ओके। पहले आते थे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ओके। LED मॉनिटर, लिक्विड LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये मॉनिटर है जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के बने हुए हैं, और इसकी जो कलर की रियल है वो मोनोक्रोम पिक्सल से बनी हुई है, जो कि ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड से, और काफ़ी अच्छी है। ऑप्टिकल इफेक्ट ये पॉसिबल इन लाइट ऑफ वेरियस अमाउंट्स, मेकिंग पास थ्रू जनरेट बेटर पिक्चर।
एसियोमेट्री, मतलब कि ये आउटडेट होने लग गए एलईडी मॉनिटर्स। ओके, एलईडी मॉनिटर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले हम एलसीडी का डीप में जान लेते हैं। ये जो है ना, ये ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि एक लिटिल फ्लिकर होता है जो जिसकी डिसएडवांटेज भी होती है, हाई प्राइस के, इसकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा सही नहीं होती है। हम एलईडी मॉनिटर्स लगते हैं, लाइट इमिटेटिंग मॉनिटर। ओके, एलईडी मॉनिटर्स आर दी लेटेस्ट टाइप के जो कि अच्छी लाइट्स दिखाते हैं, आपको अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं और काफ़ी सही रहते हैं। ओके,